मद्देनजर रखते हुए इस सिलसिले को लाया गया। और खुद इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के पास से एक ऐसी चीज लेकर आया जो मुझसे पहले कोई नहीं लेकर आया, और वो आपका तरीका फरमाते हैं कि मेरा तरीका अक़रबुत तरीक़ इलल्लाह, अल्लाह ताला तक पहुंचाने का शॉर्टकट है। क्योंकि अब हमारा जमाना शॉर्टकट का है। पहले जमाने के अंदर लोगों को टाइम भी बहुत होता था और लोग एक काम में लग जाते थे, लगे रहते थे। और अब जमाना क्या है कि एक टाइम में 50 काम करने पड़ते हैं बंदे को। तो हमारा जमाना ही सारा शॉर्टकट का है। जो सामान पहले लेके जाने के लिए मार्केट जाना पड़ता, अब घर पे बैठ के मोबाइल के ऊपर मंगवा लेते हैं। हर चीज में शॉर्टकट आ गया। तो इस सिलसिला शाज़िलिया भी अल्लाह ताला तक पहुंचने का शॉर्टकट है और असहलुत तरीक, और सबसे आसान तरीक भी है। शाज़िलिया तरीक आसान किस तरह से है? आप सबको ने सुना होगा कि भाई अल्लाह ताला तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। अल्लाह की विलायत हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता जी। फकीरी लेने पड़ती है, सुना होगा ना आपने। फकीरी के बगैर कुछ नहीं होता जी। सब कुछ छोड़ना पैंदा है। बीवी, बच्चे, घर बार, मुर्शिद पीछे लग जाओ, सब नुक भूल जाओ, सबको भूल जाओ। अब तुम यही सुना होगा, इसलिए बहुत मुश्किल है। 20-20 साल लगे रहते। तो ये पुराने तरीके, शाज़िली तरीक उससे अलग है। ठीक है, जो तरीक दो हैं अल्लाह ताला तक पहुंचने के, दो तरीके हैं। एक है सब्र का रास्ता और एक है शुक्र का रास्ता, और दोनों ही के जरिए अल्लाह ताला तक पहुंचा जाता है। और लेकिन हदीस शरीफ के मुताबिक जो शुक्र का रास्ता है वो सब्र के रास्ते से अफजल है। तो पहले बुजुर्गों के पास टाइम होता था, जिंदगी में और कोई काम होते नहीं थे उनके पास, अक्सर बस वो इसी तरह अपना काम चला लिया करते थे। तो एक काम में लग जाते थे, फिर किसी काम की फिक्र नहीं रहती थी। तो 20-20 साल लगने के बाद फिर कोई विलायत के दर्जों में दाखिल होते थे। सब्र करते थे, अपने नफ्स पे जबर करते थे, भूखे रखते थे अपने आप को, ठंडा पानी नहीं पीते थे, गर्म पानी पीते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आया 10 साल तक उन्होंने ठंडा पानी नहीं पिया। एक बुजुर्ग के बारे में आता कि उन्होंने 40 साल तक अपनी मनपसंद ग़िज़ा नहीं खाई, नफ्स को मारने के लिए। कहते हैं नफ्स को मारना पड़ता है। तो वो बुजुर्गों का एक तरीका था। और एक तरीका वो है मार्फत का, जो शुक्र का तरीका। और शुक्र के तरीके में सारा काम आसान है। नफ्स को मारने का मकसद क्या है? अल्लाह की पहचान या कुछ और है? अल्लाह की पहचान ही होती है। और अगर वही काम शुक्र के जरिए हासिल हो जाए तो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, और किताबों में मशहूर है, उलमा बयान करते हैं। अरब उलमा की आप तकरीर सुने, सब ये बयान कर रहे होते हैं कि इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे बेटे अगर तुझे पानी पीना हो तो ठंडा पानी पी, गर्म पानी ना पी। ये गर्म पानी पिएगा तो मरे दिल से कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ठंडा पानी पिएगा तो जिस्म का तरह एक एक जर्रा बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस्म का जर्रा जर्रा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तरीका आपका। आप बड़ा अच्छा लिबास पहनते थे, बड़ी अच्छी सवारी आपकी होती है। एक फकीर आया, उसने आपका आस्तीन का कपड़ा पकड़ा और कहने लगा, या शेख मा उबिदल्लाहु फी हाज़िहिल अलबिसा। शेख, ऐसे आला कपड़ों में कोई अल्लाह की इबादत नहीं होती है। उसने गुदड़ी पहनी हुई थी, फकीर था वो।
वो पुराने तरीके बताओ, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट तो फिर ऐसे ही होता है, आपको पता समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इमाम शाज़िली ने उसका जिब्बा पकड़ा। आपने फरमाया कि तेरे कपड़ों में भी अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। आपने फरमाया फर्क बताऊं तुझे क्या है? फर्क ये है कि तेरा लिबास, तेरी गुदड़ी ये ऐलान कर रही है लोगों में, मैं कंगला हूं, फकीर हूं, कल्लाश हूं, मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। और मेरे कपड़े ऐलान कर रहे हैं कि मुझ पे अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे बड़ा करम है, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। ईशान देखें, तरीके तो दोनों ही बुजुर्गों के हैं, लेकिन नए जमाने के लिए नया तरीका, शॉर्टकट है। हाँ, जिसकी मर्जी हो पुराने तरीके पे चले चले, मर्जी उसकी, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे, अभी एंड्रॉइड मोबाइल है, उसी के अंदर कीपैड होता है, उसी के अंदर व्हाट्सएप है, उसी के अंदर फलाना ढिमका। बाज लोग बेचारे पुराने जहन के होते हैं, तो उनका वो बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अपने अपने जहन की बात है, ठीक है ना। तो कोई किसी का जहन तो नहीं बदल सकता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला तक पहुंचने का करीब तरीन रास्ता इसलिए फरमाया गया कि आपके नफ्स ही को इस तरह डील किया जाता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की पहचान में आ जाता है। और ये तरीका अहले जन्नत का तरीका है। अहले जन्नत का तरीका भी यही होता है कि वो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और अपने मुनइम को पहचानते हैं, अपने नेमत देने वाले को पहचानते हैं। वो ये उनके शुक्र का तरीका होता है। तो ये अहलुल्लाह का खास तरीका है जिसके जरिए वो